सीएम गहलोत का बीकानेर दौरा है। डूंगर कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे। तेरापंथ भवन में कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। दोपहर बाद जोधपुर के लिए सीएम अशोक गहलोत रवाना होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज बीकानेर दौरा है, जहां पर डूंगर कॉलेज का उद्घाटन समारोह में वो शामिल होंगे। दोपहर बाद जोधपुर के लिए भी वो रवाना हो जाएंगे। डूंगर कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय की बैठक है और उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत। दोपहर बाद जोधपुर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो जाएंगे। ग्यारह बजे तेरापंथ भवन जाएंगे सीएम गहलोत। संभाग स्तरीय कांग्रेस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। संभाग भर के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें मंत्री लालचंद कटारिया, बीबी कल्ला, गोविंद मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, बीकानेर में मौजूद मंत्री रामेश्वर डूडी, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, मंगलाराम भी मौजूद। दोपहर 2:15 पर सीएम जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीकानेर दौरा है। सुबह डूंगर कॉलेज छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर दौरे पर है और उनके इस दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीकानेर से संवाददाता रवि बिश्नोई लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज बीकानेर दौरा है, जहां पर डूंगर कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का वह उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही जोधपुर जाने का भी उनका कार्यक्रम है। कार्यकर्ता सम्मेलन, संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज करने जा रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद वो यहां से सीधा नाल एयरपोर्ट, इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहां से सीधा वो राजकीय डूंगर कॉलेज जाएंगे, जहां छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और तकरीबन 1 घंटे बाद 11 बजे तेरापंथ भवन में संभाग स्तरीय कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। हमारे साथ में भूदान बोर्ड के अध्यक्ष मंत्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी, क्या कार्यक्रम होना है, क्या संदेश यहाँ से देना जा रहा है और कांग्रेस की क्या तैयारी है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, अध्यक्ष डोटासरा जी, प्रदेश प्रभारी रंधावा जी बीकानेर आज रहे हैं। उनके आगमन पर पहले डूंगर कॉलेज छात्र संघ के उद्घाटन का कार्यक्रम है, उसके बाद संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। अशोक जी की लोक कल्याणकारी नीतियों के कारण और जो पिछले 4.5 साल में विकास के नए आयाम स्थापित किए, उस कारण आम जनता और विशेषकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। साथ ही जो केंद्र की आम जन विरोधी सरकार है और राहुल गांधी के साथ जो भी सदस्यता रद्द करने का कार्य किया है और भी उनकी जो भी आमजन के खिलाफ नीतियों के खिलाफ आक्रोश है, तो उसके कारण कार्यकर्ता भारी संख्या में कार्यकर्ताओं में जोश फूंकेंगे। हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी है। गजेंद्र सिंह जी, राहुल गांधी के साथ जिस तरह से सदस्यता गई है, उसके बाद में मुख्यमंत्री का अलग अलग जगह दौरा है और अब बीकानेर आ रहे हैं, तो क्या आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समूचा घटनाक्रम समझाना और उनमें जोश फूंकना या चुनावों की तैयारी, क्या यही मुद्दा है? नहीं, ये मुद्दा भी एक मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी हाल ही के अंदर जो बजट दिया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए, आम जन की जरूरतों के हिसाब से जो निर्णय किए गए, उन निर्णय पर राजस्थान के हमारे तमाम संभाग हेडक्वार्टर्स के अंदर लगातार कार्यक्रम करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ, संगठन के लोगों के साथ चर्चा कर जनता के बीच में जाकर के जन उपयोगी जो नीतियां हैं उनका हम किस तरह से प्रचार और प्रसार करें। बिल्कुल, आज के इस सम्मेलन में कौन कौन शिरकत कर रहे हैं? 4 जिलों से क्या पदाधिकारी जो है, मुख्य पदाधिकारी
पदाधिकारी कांग्रेस के वही आ रहे हैं? हाँ, आज की जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के अंदर सरपंच है, सरपंच रहे हुए वो है, पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यगण है, पार्षद है, जिला संगठन के पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी है। कांग्रेस की जो मेन रीढ़ की जो हड्डी है, जो ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उन तमाम संभाग के, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर के कांग्रेस के साथी मिल करके चर्चा करेंगे और हमारे संभाग के जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है, हारे हैं, जीते हैं, वो तमाम शिरकत करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और राजस्थान के प्रभारी हमारे सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब भी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब भी सीएम साहब के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के उनको जनता के बीच में जाकर सच्चाई का जो परसेप्शन है, जिस तरह की झूठ की यूनिवर्सिटी के माध्यम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से झूठ बरोसा जा रहा है, उस झूठ के खिलाफ हम किस तरह से मजबूत होकर कांग्रेस की रीतियों और नीतियों को जन जन तक पहुंचा करके उसमें हम समर्थन हासिल कर सके, उसके लिए ये एक योजना कड़ी का काम करेगा ये संभागीय सम्मेलन। बिल्कुल बिल्कुल, एक जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं न कहीं जान फूंकने की, उनमें जोश फूंकने की चुनाव से। राजेंद्र जी मोंड हमारे साथ हैं। मोंड साहब, युवाओं को लेकर जिस तरह से बजट की घोषणा हुई है, जिस तरह से जमीनी स्तर पर बजट की घोषणाओं को पहुंचाने की जिम्मेवारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दी गई है, क्या वो भी फीडबैक यहाँ पर लिया जा रहा है? निश्चित रूप से कांग्रेस की जो रीति और नीति और बजट, जिस तरीके से चिरंजीवी योजना, उसके साथ में 500 रुपए में सिलेंडर, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री और आम व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली फ्री, अन्य जितनी भी स्कीमें छात्र और छात्राओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, उनको जो है गांव गांव तक प्रचार करने का काम जो है वो अशोक गहलोत जी और रंधावा साहब और डोटासरा जी आज करेंगे, ताकि हम लोग, उन्होंने 100 सुनार की चोट मारी है और एक लोहार की चोट मारने का काम कार्यकर्ता का है। ये लोहार की चोट मारने की तैयारी है। शुरुआत बीकानेर संभाग से हुई है। 4 जिलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। बीकानेर को लेकर जो है क्या सोचते हैं? क्या यहाँ पर जब कार्यकर्ता स्वागत करेंगे सीएम का, तो जो बजट की घोषणाएं थी, चाहे इस बार जो भी मुद्दे रहे, क्या उनको लेकर आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन इस बजट की घोषणाओं के अंदर सीएम साहब ने युवाओं को लेके, खिलाड़ियों को लेके और विद्यार्थियों को लेके, जो नए अभी कॉलेज संस्थान बीकानेर और बीकानेर संभाग के अंदर और तमाम ऐसी योजनाएं जो युवाओं से जुड़ी, उनके अंदर मांगने से अधिक मिला है सबको। आज की मांगने से अधिक मिला है। तो कुल मिलाकर दीपिका, आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां हैं कांग्रेस की और किस तरह से यहाँ एयरपोर्ट, बीकानेर एयरपोर्ट का यह नजारा है, जहां पर कांग्रेस के सचिव और कांग्रेस के यहाँ अध्यक्ष, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तैयारियों के लिए जो है लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको पुलिस का जाब्ता दिखा दूं, यहाँ पर पुलिस अधिकारी तैनात हैं, सुरक्षा अधिकारियां तैनात हैं, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, तमाम नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी जो है इस वक्त सीएम अशोक गहलोत का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नाल एयरपोर्ट से सीधे सीएम अशोक गहलोत जो है राजकीय डूंगर को ले जाएंगे, जहां पर छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में तेरापंथ भवन में कांग्रेस का जो संभाग स्तरीय सम्मेलन है, पदाधिकारियों का जो मंथन होना है, वो यहाँ पर किया जाएगा। जी दीपिका। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जहां पर बीकानेर दौरा है, डूंगर कॉलेज में वो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरे पर भी रहेंगे, जहां पर बीकानेर में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद वो जोधपुर दौरे पर रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई जुड़ चुके हैं। तो चलिए, डूंगर कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, उसी के बाद वो जोधपुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीकानेर और जोधपुर दौरे को लेकर यहाँ पर राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से जुड़ा इसको माना जा सकता है। तेरापंथ भवन में कार्यकर्ताओं से भी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे और उनके साथ कई नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसमें आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर का दौरा है और इसी के साथ ही 11 बजे वो तेरापंथ भवन जाएंगे, जहां संभाग स्तरीय कांग्रेस सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। संभाग भर के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और इनमें मंत्री लालचंद कटारिया, बीडी कल्ला, गोविंद मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, बीकानेर में मौजूद मंत्री रामेश्वर डूडी, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, मंगलाराम भी मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के लिए रवाना होंगे। 2:15 पर सीएम जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दौरा जो है दोनों
जिलों का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले से जुड़े भी इसको देखा जा सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, बात यहां पर की जाए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीकानेर दौरा है, जहां बीकानेर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के लिए रवाना होंगे। जोधपुर में उनके क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है लगभग 3 बजे जोधपुर पहुंचेंगे और यहां से सीधा गांधी मैदान जाएंगे, जहां संभाग स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, बड़ी बैठक होने जा रही है। लगभग 10,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे संभाग से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस अब जो है पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस के तमाम आला नेता जो यहाँ पहुंच रहे हैं, रंधावा के साथ जो है डोटासरा भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक नई ऊर्जा का संचार करने जा रहे हैं। यहाँ से एक शंखनाद जो किया जाएगा वो पूरे जो है पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है राहुल गांधी के मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। इस मुद्दे को गांव-गांव और घर-घर ले जाना चाहती है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बजट में घोषणाएं की थी और एक ही बजट को 3 बार जो है महत्वपूर्ण घोषणाएं करके उस बजट को काफी जो है रोचक बना दिया था। एक बार जिलों की घोषणा की तो दूसरी अलग अलग घोषणाएं की, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अब पूरी कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए पूरे प्रदेश के दौरे में है और खासतौर से अपने गृह नगर जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के लिए आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, गांधी मैदान में जो सभा हो रही है इसके लिए कांग्रेस ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। अलग अलग विधायकों, एमएलए, सरपंच तक को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अधिक से अधिक संख्या में जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ लेकर पहुंचे, यहाँ लाए, उन्हें एक नई संचार ऊर्जा का नया जो है ऊर्जा मिले। इसके लिए जो है कांग्रेस ने पूरी मेहनत कर रखी है। यहाँ के जो कांग्रेस के जिला और देहात अध्यक्ष है, उन तीनों अध्यक्षों ने जो है कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को अलग अलग टारगेट दिया है कि इतने कार्यकर्ताओं को यहाँ लेकर पहुंचे। तो एक मुख्यमंत्री आज अपने गृह नगर में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार आज मुख्यमंत्री की इस जो है दौरे से होने वाली है। वैभव गहलोत भी कुछ ही देर में जोधपुर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से संसदीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे संसद चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो वैभव गहलोत कुछ ही देर में जोधपुर पहुंचने वाले हैं। रंधावा मुख्यमंत्री के साथ है, गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री के साथ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम पश्चिमी राजस्थान के नेता जो है इस महत्वपूर्ण जो है सम्मेलन में पहुंचने वाले हैं। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पर संभाग स्तरीय सम्मेलन कांग्रेस का माना जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले से इसको जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर दौरे पर पहुंचने ही वाले हैं और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला इस वक्त नाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। नाल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री की अगवानी आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, संभाग की 4 जिले के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी आ रहे हैं। कुल मिलाकर क्या मैसेज कल्ला साहब? अभी हाल ही में हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से उनको लोकसभा की सदस्यता से हटाया गया है, इससे पूर्व दिसंबर 1979 में भारतीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी को इसी प्रकार हटाया गया था। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो थम्बी मेजोरिटी से जीती और जनता ने उनका साथ दिया, वो फिर से प्रधानमंत्री बनी। तो ये जो कदम उठाया गया है, ये विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और निश्चित रूप से एक कायरतापूर्ण कदम है, जिसको भारत की जनता और कांग्रेस जन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले तो यही मुद्दा है। इसके अलावा जो राजस्थान में और राहुल गांधी जी वाले इस मुद्दे पर क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं? जमीनी स्तर पर क्या वो भावुक हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का इस तरह से अनादर जो है वो किया गया है? ये इसको लेकर जो मैसेज है, फीडबैक जो आप आज तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हो, ये कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को देकर किस तरह से चुनावी रणभेरी के अंदर जा रहे हैं? चुनावी रणभेरी तो अभी बहुत दूर है, लेकिन अभी फिलहाल मुद्दा ये है कि जो अलोकतांत्रिक कदम केंद्रीय सरकार उठा रही है उसके बारे में, और खासतौर से जो बजट पेश किया है जी, उस बजट के बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। बीकानेर की बहुत पुरानी समस्याएं जो आजादी से पहले की थी उनको उन्होंने हल किया है
उसके प्रति हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है इस अलोकतांत्रिक कदम के लिए। और हम जो भी आह्वान होगा, चाहे जेल भरो आंदोलन चलाना होगा चलाएंगे, प्रदर्शन करना होगा प्रदर्शन कराएंगे, हर तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता। आपके नेता राहुल जी और प्रियंका जी का नारा है कि हम डरेंगे नहीं। क्या ये मैसेज जमीनी स्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं कि वो डरेंगे नहीं? नहीं डरेंगे तभी तो बोल रहे हैं। ये केंद्र सरकार का कायरतापूर्ण कदम है जी। कोई डरेगा नहीं, किससे? हम सब अंग्रेजों से ही नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? जी कल्ला साहब, जो बजट को लेकर जिस तरह से बीकानेर को मिला है, और ये बहुत बड़ी सौगात रेलवे अंडरब्रिज के रूप में और ब्रिज के रूप में, आने वाले वक्त में कैसा देखते हैं? क्या बीकानेर के लोग ये इस बरसों पुरानी समस्या से अब निजात पा चुके हैं या पा जाएंगे? निश्चित रूप से हमने पहले ही आपके रानी बाजार में, MS कॉलेज वाली रोड पर और अन्य अनेक स्थानों पर पुल, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बनाए। ये दो एक नासूर की तरह थे, इसको भी अभी मुख्यमंत्री जी ने 35 करोड़ में देकर हल करने का जो ऐलान किया है, इससे अच्छा पॉजिटिव असर है। जी कल्ला साहब, एक लास्ट सवाल, जिले जो बनाए गए हैं उनसे 19 जिले, ये एक मास्टर स्ट्रोक था मुख्यमंत्री गहलोत का, परंतु कुछ जिलों की मांग अब भी आ रही है, लोग धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। क्या लगता है, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ को भी जिला बनाया जाएगा, भिवाड़ी को भी जिला बनाया जाएगा, ऐसा लगता है? लोगों की उम्मीदें हैं, आप तक फीडबैक पहुंच रहा है कोई? देखो, ऐसा है कि जब कोई काम होता है तो मांग आती रहती है, उसके गुणागुण पर विचार करते रहती है। जी शुक्रिया बातचीत के लिए। डॉक्टर BD कल्ला कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के स्वागत के लिए आपको सहयोगी शंकर सारस्वत के जरिए बताना चाहूंगा कि किस तरह से एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं का जमावड़ा है। लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के स्वागत की तैयारियां भी यहां पर जो है पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं, नाल एयरपोर्ट के बाहर गाड़ियों का काफिला और यहां पर मुख्यमंत्री जो है जिन व्हीकल से यहां से निकलेंगे, तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो यहां से डूंगर कॉलेज की है, उसको तय करने में 10 मिनट मुख्यमंत्री को लगेंगे। डूंगर कॉलेज में जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम 29 को होना था, परंतु मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आ रहे हैं उनसे स्वीकृति ली गई और जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई कि वो जब बीकानेर आ रहे हैं तो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करें। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने वो कार्यक्रम भी बनाया है और इसके साथ ही तेरापंथ भवन जो है वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभाग स्तर से आए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। दो चीजों का फोकस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। पहला, राहुल गांधी के साथ जिस तरह से लोकसभा सदस्यता रद्द करने का जो निर्णय हुआ है, कहीं न कहीं उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को फीडबैक देने की बात की जा रही है। एक नीचे से जन समूह जो है उसको खड़ा करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के द्वारा जो हाल ही में बजट पेश किया गया है, उस बजट की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तक पहुंचाने के लिए ये तमाम तरह की बातें की गई है। तो इसके साथ ही 19 जो जिले बनाए हैं, जो मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस समूचे कार्यकाल में जो रहा है और जनता ने जिस तरह से उसका वेलकम किया है, वो कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी कि इसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों तक मुख्यमंत्री, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा किस तरह से कार्यकर्ताओं को यहां पर मैसेज दे पाते हैं। अनिल कल्ला हमारे साथ हैं। कल्ला जी, बीकानेर शहर को इस बार बजट में क्या ऐसा मिल चुका है जो आम जनता तो चाहती थी पर कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में आप भी चाहते थे? बिल्कुल। सबसे बड़ी बीकानेर की जो समस्या, जो बीकानेर का नासूर बना हुआ था, कोट गेट और सांखला रेलवे फाटक, उसके लिए 2002-03 में मुख्यमंत्री जी हमारे अशोक जी गहलोत ने और कल्ला साहब के प्रयास से रेल बजट केंद्रीय जो था उसमें भी मतलब जो है बजट पास हुआ था और 63 करोड़ रुपए उस वक्त की जो लागत थी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त बजट घोषणा कर दी थी। लेकिन इत्तेफाक से कोई बदकिस्मती की बीकानेर की कि राज चेंज हो गया। 2004 के चुनाव में वसुंधरा जी आए और उन्होंने सारा बजट जो है कोटा में ट्रांसफर कर दिया और इस तरीके से रेल पास जो है बीकानेर को मिला हुआ, मुंह में दिया हुआ कोर जो है उन्होंने छीन के कहीं और दे दिया। बड़े लंबे समय बाद में जब कल्ला जी की वापसी हुई
और कल्ला जी ने अपने अथक प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है राजी किया। पहले बहुत ट्राई की, इसके लिए हमारे बीकानेर के जो सांसद हैं मेघवाल साहब, उनसे भी लेके कई बार केंद्र में जो है रेलवे मंत्री के साथ में, रेलवे के DRMs वगैरह के साथ में मीटिंग वगैरह की, लेकिन लगा कि अब चुनाव का अंतिम साल है और 4 साल से जो है सांसद और केंद्र से कहीं मदद नहीं मिल पा रही है, तो राजस्थान प्रदेश लेवल पर मुख्यमंत्री जी से सलाह करके अंडरपास के लिए जो है उन्होंने, आपने भी देखा कि बजट में मतलब जो है पूरा 35 करोड़ रुपए जो उन्होंने पास किया। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीकानेर पश्चिम, आप तो बहुत युवा हैं, कहा जा रहा है कि बीडी कल्ला जी जो है वो अब किसी युवा को अपने परिवार से मौका देंगे, इस तरह के कयास जो है, हालांकि बहुत जल्दबाजी है, पर अनिल जी इस तरह की बातें चल रही है, क्या कहना? हम एक प्रत्याशी के रूप में आपको भी देख सकते हैं आने वाले वक्त? देखिए, जो राजनीति करेगा उनके लिए चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे आपने खुद ने कहा कि अभी बड़ी जल्दबाजी होगी, ऐसा कहना, मैं भी यही कहूंगा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक सवाल मैंने इनसे ले लिया था जो आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर है, परंतु फिलहाल कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता यहां पर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री बीडी कल्ला मंत्री बीडी कल्ला हैं, वो निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। यहाँ तैयारियां जो है तमाम तरह की जा रही है, यहाँ मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, तो साथ ही प्रशासनिक स्तर पर जिस तरह से जो इंतजामात हैं सुरक्षा के, वो यहाँ पर तमाम किए गए हैं। कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर खड़े हैं। कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इसी गेट से, ये नाल एयरपोर्ट का गेट है जहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर निकलेंगे। फिलहाल उनका टारगेट जो है वो भीतर जा रहा है, उनका प्लेन कुछ ही देर बाद में लैंड करेगा और उसके बाद में वो सीधे यहाँ से डूंगर कॉलेज जो है उसकी ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसी यहाँ मीडिया को भी भावना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ बातचीत करेंगे और अपना संबोधन जो है वो यहाँ पर देंगे। उसके बाद में 13 पंथ भवन में आज तकरीबन 2 घंटे तक ये जो संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है वो जारी रहेगा। फिलहाल A1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 न्यूज।